हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स को। एंड आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल सिंपल सी इजी सी रेसिपी पितृभोज थाली, जो कि पितृपक्ष के 16 दिनों में या फिर पितृ विसर्जनी अमावस्या को भी मतलब 14 अमावस्या को भी आप ये थाली रेडी कर सकते हैं। कहीं कहीं कच्चा खाना बनता है, बट मोस्टली जो अमावस्या होती है ना, उनमें हम पक्का खाना ये बनाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी बनता हो आप बना सकते हैं, कच्चा खाना भी बना सकते हैं। तो बिना लहसुन प्याज के आप इस पितृपक्ष भोज थाली को रेडी कर सकते हैं पितरों के लिए। एंड जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं विदाउट अनियन गार्लिक के भी, उनके लिए ये खाना बेस्ट है ना। तो सबसे पहले हमें चाहिए उड़द दाल, क्योंकि हमारे यहाँ उड़द दाल की शीशी खिलाकर ही पितरों की विदाई होती है। मतलब कुछ मीठा तो होता ही है, बट उसमें उड़द दाल ज़रूर होता है, उड़द दाल की शीशें। तो हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कप उड़द दाल ली हुई थी और आधे कप इसमें चने की दाल हमने मिक्स की हुई है। आप ओनली उड़द दाल से भी इसको बना सकते हैं। तो उड़द दाल को हमने 4-5 घंटे के लिए भिगो दी हुई थी। एंड उसके बाद हमने अच्छे से इसको वॉश करके पानी सारा छान लेना है। और उसके बाद हमने 4 मिर्ची, मतलब 2 लाल मिर्ची 2 हरी मिर्ची, आप दोनों मिर्ची में से एक मिर्ची को डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों डालनी है। या लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। एंड हमने 1 टीस्पून, मतलब बिल्कुल छोटे से चम्मच से डाली हुई है काली मिर्च पाउडर। आप साबुत काली मिर्च अगर डालेंगे इसमें तो नहीं पीसेगा, पाउडर डालेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हमें एक मिनी ग्लास से, मतलब एक छोटे से कप से पानी डालना। पानी इतना डालना है कि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए, और एक बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए हमें। तो बस इस तरह से हमने उड़द दाल का पेस्ट रेडी कर लिया हुआ है। एक बाउल में हमें इसे ट्रांसफ़र कर लेनी है। अगर आप चाहें तो आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो बिल्कुल चिकना पेस्ट चाहिए, इस तरह से बिल्कुल हाथों से जब करेंगे ना तो ये बिल्कुल मतलब पिसा हुआ होगा। देन यहाँ पे हमें अब डो की तैयारी करनी है। डो के लिए चाहिए हमें गेहूं का आटा। तो हमने 3 कप आटा ली हुई है। अब कोई भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना बना सकते हैं। एंड यहाँ पे हाफ कप हमने ली हुई है बारीक वाली सूजी। अगर आप सूजी डालेंगे ना तो आपकी पूरी खूब खस्ता बनेगी। नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिना सूजी के सिर्फ गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे ये जो पेस्ट हमने रेडी कर रखी थी उड़द दाल की, और एक बारी में सारा उड़द दाल का पेस्ट हमें नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना ये डो जो है ना वो गीला हो जाएगा, फिर हमें सूखा आटा ऐड करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे हाफ टी स्पून हमने अजवाइन डाली हुई है, थोड़ा सा हाथों से मसल के। एंड उसके बाद हमने 1 टीस्पून डाली हुई है नमक। छोटे से चम्मच से डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है एक बारी में। एंड उसके बाद हमने डालना है यहाँ पे मोयन के लिए 2 से 3 टेबल स्पून घी। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोटी सी कटोरी है, उस कटोरी से हमने डाली हुई है। सॉरी, मतलब घी या कुकिंग ऑयल कोई भी है आपके पास ले सकते हैं, बट आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना, मतलब सरसों के तेल नहीं डालने। बाकी आप रिफाइंड ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोई भी तेल डाल सकते हैं। बस आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है अगेन। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डाल के डो रेडी कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो उड़द दाल का पेस्ट है वो ज़्यादा डाल दिया और ये डो गीला हो गया, थोड़ा सा मतलब सूखा आटा और डालिए, इस डो को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। पानी डालने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि उड़द दाल से ही हमने ये डो रेडी करनी है। और बस थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा के हमें इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक हम और सारी चीज़ें तैयार करेंगे तब तक ये डो इस डो का फर्मेंटेशन हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा फूल जाएगा। तो इस तरह से आप आटे को सबसे पहले रेडी करके रख लीजिए ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। तो करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे हमने पैन रखती हुई है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा बनानी है। और तेल हमने 3 से 4 टेबल स्पून डाली हुई है सरसों के तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो हाफ टी स्पून हमने पंचफोरन डाली हुई है। आप ओनली जीरा या मेथी डाल सकते हैं तड़के के लिए। पंचफोरन में ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, सरसों दाने, जीरा, मेथी, कलौजी, ये सारी चीज़ें। और थोड़ी सी हमने कड़ी लीफ डाली हुई है, मतलब मीठी नीम की पत्ती अगर है तो डाल दीजिए। और 2 लाल मिर्च, 1 बड़ी वाली इलायची और 1 थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, अगर साबुत मसाले हैं तो डाल दीजिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने कद्दू को अच्छे से थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कट की हुई थी। उसके बाद हमने इसको वॉश कर ली हुई थी। और बस कद्दू डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और लो मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देनी है। अब यहाँ पे हमने लेनी है गुड़। तो अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हम बना रहे हैं पेठी की खट्टी मीठी सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमने गुड़ डाल दी हुई हैं। अब उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा मसाला। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी होती है, अब एक बार इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने कोरिएंडर पाउडर
हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर मतलब धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड काश्मीरी रेड चिली पाउडर जो तीखा कम होता है, बस कलर आता है अच्छा। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। यहाँ पे गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखनी है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जैसा कि कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सूखी नहीं अच्छी लगती, तो हमने एक मिनी कप से पानी डाल दी हुई है, मतलब एक छोटे से ग्लास या कटोरी से डाल दीजिए। उसके बाद हाफ टी स्पून इसमें जाएगा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, अगर रेगुलर नमक है तो वही डाल दीजिए, और हाफ टी स्पून हमने रेगुलर नमक डाली हुई जो कि हम रोज़ खाते हैं। तो बस हमने पानी डाल के नमक डाल के इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। और जब 10 मिनट हो जाए तो हमने इसको देखना है, सब्ज़ी हमारी पक चुकी है ऑलमोस्ट। और अभी हमने इस स्पैचुला की मदद से इसको फोड़ देनी है, मतलब थोड़ा सा मैशी कर देना, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं अच्छा लगता पेठा की सब्ज़ी। एंड अब यहाँ पे हमने हाफ टमाटर कट करके डाली हुई है। टमाटर ऑप्शनल है क्योंकि हम यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डालेंगे। तो 1 टीस्पून हमने आमचूर पाउडर डाली हुई है। खट्टा आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हमने 2 चम्मच फ्रेश दही भी डाली हुई है। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, बट दही का जो टेस्ट आता है सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें स्पेशली। अगर आपको नहीं पसंद है आप मत डालिए। और अच्छे से मिक्सअप कर देनी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमें दोबारा से कुक करनी है। और धनिया की पत्ती गार्निश करके हमें सब्ज़ी को उतार लेनी है, मतलब गैस हमने ऑफ कर दी हुई है। ऑलमोस्ट सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, तो हमने एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेनी है। तो ये हो गई बिना लहसुन प्याज के खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए अब बनाते हैं अरवी का झोल, जिसके लिए यहाँ पे अरवी हमने ली हुई। अरवी को छील लीजिए, छीलने के बाद अच्छे से इसको रगड़ के वॉश करिए क्योंकि इसमें मिट्टियाँ लगी होती हैं। और वॉश करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने रख देना ताकि इसके पानी निकल जाएँ। और उसके बाद हमने अरवी को इस तरह से गोल गोल पीसेस में कट कर लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटा पीसेस नहीं रखनी है। और यहाँ पे दो टमाटर का पेस्ट एंड थोड़े से मखाने और 4 हरी मिर्च, तो और थोड़े से नॉर्मल से मसाले। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल डाली हुई है, मतलब सरसों के तेल, क्योंकि सारी सब्जियाँ हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल खाते हैं आप ले सकते हैं। तो ये जो अरवी थी ना, जिसको हमने कट करके रखी हुई थी, इनको हमें फ्राई करना है थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन लेयर आने तक। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये श्रिंक हो जाता है, जितना हम इसको फ्राई करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब सिकुड़ सा जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए शायद वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, सो सॉरी इसके लिए। तो बस सारी अरवी को हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। देन यहाँ पे अब हम सब्ज़ी भी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ली हुई है पंचफोरन, जिसमें धनिया, कलौंजी, मेथी, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, 5 चीज़ें। और आप सिर्फ ज़ीरा भी डाल सकते हैं तड़के में। उसके बाद हाफ टी स्पून हमने अजवाइन भी डाली हुई, जो कि अरवी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर। सिम फ्लेम पे मसाले को भूनें वरना मसाले जल जाएंगे। और 1 चम्मच हमने डाली हुई है छोटे चम्मच से धनिया पाउडर, 1 ही चम्मच हमने डाली हुई काश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो मसालों को भूनने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, और सिम फ्लेम पे मसालों को भूनना वरना जल जाएंगे। और उसके बाद हमने फ्राई की हुई अभी कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ऑलमोस्ट ये कुक हो चुका होता है, हमने फ्राई करके रखी हुई है इसको इसलिए। और उसके बाद 2 चम्मच हमने दही डाल दी हुई हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ 1 चम्मच बेसन, छोटी चम्मच से 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए, क्योंकि सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से हमें डालना है ना। तो हमने सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, तो थोड़ा ही डालेंगे, है ना। बस बेसन डाल के हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। एंड उसके बाद हमें लास्ट में डालनी है टमाटर, क्योंकि टमाटर हम पहले नहीं डालेंगे वरना अरबी में जो बचा हुआ कसर होता है ना वो कुक नहीं होगा खट्टा पाके। तो यहाँ पे टमाटर हमने लास्ट में डाल दी हुई हैं अरबी को भूनने के बाद, मसालों को भूनने के बाद। और उसके बाद इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए कवर कर देनी है, 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। और बस यहाँ पे मसाले भी ऑलमोस्ट हमारे कुक हो चुके हैं। बीच बीच में हमें इसको चला देना वरना मसाले कढ़ाई में चिपक जाएंगे। तो बस अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। वैसे ये अरवी की सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, नमक डाल के आप इसे सर्व भी कर सकते हैं। बट हमने इसको थोड़ा सा तरी वाली बनानी है, मतलब पानी डाल के जूसी बनानी है। तो पानी अपने हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं, ग्रेवी की थिकनेस कितना पतला और कितना मतलब गाढ़ा खाना है आपको। उसके बाद हमने थोड़े से इसमें मखाने ऐड किए हुए हैं, ऑप्शनल है मखाने, अगर आप डालेंगे तो अच्छा लगता है। और उसके बाद हमने नमक डाल दी हुई है। अब नमक डाल के हमें इसको 5 मिनट के लिए और कुक होने देना है। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे जल्दी से ये कुक हो जाता है, क्योंकि पानी जब ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना। तो इस तरह से नाइफ से करके देख लीजिए या फिर मतलब किसी चीज़ से, ये कुक हो चुका है। तो हमने थोड़ा सा गरम मसाला मतलब 1/4 स्पून गरम मसाला डाल दी हुई है।
बस सब्ज़ी बनके हमारी अरवी का झोल बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती से गार्निश कर देनी है और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तभी धनिया की पत्ती डालिए, वरना धनिया की पत्ती का जो कलर होता है ना वो डार्क हो जाएगा, है ना। इसको भी एक बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लेनी है और फिर से धनिया की पत्ती डाल देनी है। चलिए अब हम बनाते हैं कुछ मीठा। तो मीठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ली हुई हैं। ड्राई फ्रूट को हल्का सा भून लेना है। कुछ भी है आपके पास, काजू बादाम किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो आप ले लीजिए। हल्का सा भूनना है थोड़ा सा घी डाल के। तो ये हमारा भून चुका है ऑलमोस्ट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश भी हम भून लेते हैं। खीर में या फिर सेवियाँ में किशमिश बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आपको पसंद है ज़रूर डालिए। और यहाँ पे एक 10 रुपये वाले पैकेट का सेवियाँ हमने ली हुई हैं। आपको ज़्यादा बनानी है आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट भुनी हुई सेवियाँ होती हैं, रोस्टेड होती हैं, बट थोड़ा सा अगर आप घर में भून लेंगे तो और अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी घी डाल के ये सेवियाँ को हमने फिर से भून लिया है। तो वैसे तो मोस्टली हमारे यहाँ जो मतलब जो पितरों को भोग लगता है ना, मतलब खिलाया जाता है, वो खीर सेवियाँ मतलब कुछ भी सफ़ेद चीज़ें खिलाई जाती हैं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें उनको बहुत पसंद होती हैं। आप दही पेड़े को भी खिला सकते हैं पूरी के साथ। और सेवियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध ली हुई है। दूध को हमने पहले से ही इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से उबाल ली हुई थी, तो बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी दूध में उबाल आ जाए बस, उसके बाद हमने एक छोटी सी कटोरी भर के चीनी डाली हुई है। मतलब वेट में ये 100 ग्राम से मतलब 150 ग्राम होगा चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार क्वांटिटी कर सकते हैं मीठे की। मतलब 200 ग्राम 150 ग्राम चीनी आप 1 लीटर दूध में डाल सकते हैं। उसके बाद हमने 5-6 इलायची को क्रश करके डाल देनी है। और जैसा कि जो खाना हमने बनाई हुई है ना, ये इसमें आराम से 12 से 15 लोग खा सकते हैं। मतलब अब खाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कितना कैसे कौन खाता है ना। तो बस यहाँ पे हमने चीनी डालने के बाद, चीनी मेल्ट होने के बाद यहाँ पे रोस्टेड सेवियाँ भी डाल देनी है। और सेवियों को बस हमें उबाल आने तक कुक करना है और इसको तुरंत उतार लेना है, क्योंकि ये बारीक वाली सेवियाँ होती हैं। ज़्यादा हम इसको कुक करेंगे तो ये मैसी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो अभी हम इसको मतलब सेवियाँ डालने के बाद तुरंत बाद हमें इसको निकालना है, मतलब वो गैस को ऑफ कर देनी है। और उसके बाद हमने ये ड्राई फ्रूट जो कि हमने भून के रखी हुई थी वो भी डाल देनी है। तो झटपट से हमारी सेवियाँ भी बन गई हैं बहुत जल्दी से। ये सारे खाने हमने बनाई हुई थी, तो झटपट से बिल्कुल सिंपल सी थाली आप रेडी कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी हमने गैस ऑफ कर दी हुई है। आप देखेंगे थोड़ी देर में ये सेवियाँ अपना मतलब इसका थिकनेस सही हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं होगा और गाढ़ा भी नहीं होगा। अब हम कर लेते हैं सैलेड की तैयारी। तो यहाँ पे हमने 1 टमाटर ली हुई हैं जिनको हमने कट कर लिए हैं, और 2 फ्रेश मूली के पत्ते, जो कि अगर मूली के पत्ते अच्छे हैं ना, मतलब दिखने में अच्छे हैं और साफ़ सुथरे हैं, तो आप इस तरह से सैलेड में डाल सकते हैं। टेस्टी भी लगता है और फ़ायदा भी करता है। सो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बस कचुम्बर सैलेड बनके हमारा रेडी हो चुका है। हमारे यहाँ इसे कचुम्बर सैलेड ही बोलते हैं। और थोड़ा सा लेमन जूस, काला नमक डाल के हमने अच्छे से मिक्सअप कर देनी। ये सैलेड अच्छा लगता है खाने में। तो बस अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, हम पूरी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। आटा भी हमारा फूल चुका है। थोड़ा सा रख देंगे तो इस तरह से ये फूल जाता है। और इसकी जब पूरी या कचौरी हम बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें कचौरी का भी फ्लेवर आने वाला है। ये वाली पूरी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हमने ड्राई आटा लेना है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या घी ले सकते हैं और घी में ये पूरी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने छोटे छोटे बॉल रेडी कर लेने हैं। मतलब जितना पूरी होता है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेना है हमें, ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो पूरी जो हम बनाएंगे, मतलब कचौरी की तरह हो, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं हो, वरना कच्चा कच्चा आटा लगेगा। तो 3-4 मतलब जितने भी बनाने हैं आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वीडियो दिखानी है तो हम बस आपको बता के मतलब बना के दिखा रहे हैं 2-4। और इस तरह से हमने 4-5 चकले बना ली हुई हैं। और हल्का सा ड्राई आटा लगाने से थोड़ा सा जल्दी होता है, ये बन जाता है। बट अगर आप घी या तेल से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो हल्का सा हमने आटा लगाया और इस तरह से बेल लेनी है। तो पूरी बेलनी और आटा गूंथना सभी को आता है, बट यहाँ पे हमने बस अब चलिए पूरी को तल लेते हैं। तो अब इसको तलना कैसे है, जैसे यहाँ पे हमने अभी थोड़ा सा तेल डाली हुई है। तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, मतलब हाई फ्लेम पे। उसके बाद पूरी हमें डाल देनी। कभी भी आप अगर पूरी बना रहे हैं तो सिम फ्लेम पे तेल को गर्म करेंगे, या तेल कम गर्म रहेगा तो पूरी हमारी मतलब बेकार हो जाती है। थोड़ा सा ये फूलता भी नहीं है और खाने में भी टेस्टी नहीं लगता, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा होता है।
तो जैसे भी आप मतलब अगर तेल बहुत अच्छा गर्म रहेगा ना, तो जैसे पूरी डालेंगे तेल में डालते ही हमारी पूरी फूल जाती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी प्लेन पूरी भी बनाई हुई थी, क्योंकि सभी की अलग अलग पसंद होती हैं, सभी नमक वाली पूरी या उड़द नहीं खाना पसंद करते। सो अभी हमने डाल दी हुई उड़द वाली पूरी। तो ये भी बहुत ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बना हुआ था। तो पूरी भी आपको उसी हिसाब से तलनी है। अगर आपको थोड़ा सा नरम पूरी खानी है तो आप इसको कम लाल करिए, मतलब कम कुरकुरा करिए। और अगर किसी किसी को कुरकुरी पूरी पसंद होती है ना, जैसे हमें बहुत ज़्यादा कुरकुरी वाली पसंद होती है, सो हम इसको और थोड़ा सा लाल कर लेते हैं पूरी को। तो यहाँ पे पूरी भी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। ये जो उड़द वाली नमकीन पूरी होती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो बस हमारा खाना बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से आप अगर मेहमान भी आ जाएं तो ये थाली रेडी कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो बिल्कुल प्लेन थाली, सिंपल सा खाना, सात्विक खाना है, आप इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने सेवइयाँ निकाल ली हुई हैं। और ये हो गई अरवी की झोल। अरवी की ये वाली सब्ज़ी भी कभी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी और ये सैलेड। और उसके बाद यहाँ पे 2 लड्डू भी हमने रखी हुई हैं 2 स्पेशली मंगवा के हमने रखी हुई हैं, सॉरी मजाक कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये पूरी भी रख दी हुई हैं। तो 2 ही पूरी नहीं रख रहे हैं, हम बहुत सारी बनाए हुए हैं, बट अभी यहाँ पे फिर से हमने 4 पूरी रखी हुई है। मतलब वैसे 4 नहीं रखनी चाहिए, 5 रखनी चाहिए, बट थाली में नहीं आ रहा था ना, तो 4 ही रख दिया। तो बस सारा हमारा खाना रेडी हो चुका है। इस तरह से आप बनाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखते रहिए। जय भोलेनाथ।